रोक रहा हूँ रीमा रोक रहा हूँ आपको। हम नागालैंड से एक और टीआर जेलियांग लीड कर रहे हैं वो अपनी सीट से, और पहले पूर्व सीएम रहे हैं। तो ये जो कुछ बची कुछ सीट है एनडीपीपी एनपीएफ उनके, तो वो लीड कर रहे हैं। ये उनके लिए राहत भरी थोड़ी खबर है, पूर्व सीएम है। जी हाँ, एनडीपीपी के टीआर जेलियांग भी लीड कर रहे हैं। एनएफयू रियो तो आगे चल ही रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इस बार भी नागालैंड के, वो आगे चल रहे हैं। नागालैंड में पिक्चर क्लियर है, लग रहा है कि नेफ्यू रियो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लग रहा है कि एनडीपीपी और बीजेपी का गठबंधन वहां बिल्कुल क्लियरली आराम से आ जाएगा। लेकिन मेघालय में कैसे सरकार बनेगी, ये बहुत अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इधर त्रिपुरा में बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो वो 28 पर आ गई है। 31 के आंकड़े को जाना है, 29 तक गई थी, अब 28 पर आ गई है। और लेफ्ट गठबंधन 18 पर है। टिपरा घट के 11 पे आ गया है। जो टिपरा और लेफ्ट के बीच में फाइट चल रही थी, वो उसमें अभी टिपरा पीछे हो गया है, 11 सीट्स पर ही आगे है, 18-11। लेकिन 18 प्लस 11 29 होता है, बीजेपी का 28 होता है। क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी को पीछे कर देंगे, ये सवाल लगातार बना रहेगा जब तक पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर नहीं होती। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर से, हम सीधा आपको बता रहे हैं, सीधा काउंटिंग सेंटर से आपके सामने पेश की जा रही हैं ये तस्वीरें। सीधा काउंटिंग सेंटर से ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आशिका हमारे साथ हैं। धनपुर से प्रतिमा भौमिक आगे चल रही हैं, बीजेपी की केंद्र में मंत्री भी हैं। धनपुर से बीजेपी की प्रतिमा भौमिक आगे चल रही है। प्रतिमा भौमिक सीएम भी हो सकती है। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि ये पहले जो मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर थे लेफ्ट का, वो 4 बार वहाँ से जीता। तो ट्रेडिशनली धनपुर वाज द लेफ्ट बेस्टियन। बिल्कुल, मानिक शाह को कोई नहीं हरा सकता धनपुर में, ऐसा कहा जाता था। वो ये इनमें प्रतिमा भौमिक का जीतना क्या मानिक शाह के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? हालांकि अमित शाह कह चुके हैं कि मानिक शाह ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, तो ये तो अगर चीफ मिनिस्टर जीत जाते हैं तो वही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। और वहाँ पे धनपुर में बहुत ही 28% ट्राइबल वोट्स है, 28% माइनॉरिटी वोट्स है। तो अब जो बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो बीजेपी का स्लोगन थे मोदी और मानिक सरकार का गवर्नमेंट होना चाहिए, तो इसीलिए मानिक शाह का मानिक सरकार का तो हो भी नहीं, अब तो लेफ्ट में भी नहीं हो सकता। मानिक शाह का ऐसे स्लोगन थे उनका। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे 28% ट्राइबल और 28% माइनॉरिटी वोट्स है, ये जो है ये चेंज होने का काफी चांसेस है। 26 बीजेपी, 20 लेफ्ट प्लस कांग्रेस, 26-20। किशोर, ये कैला शहर उनाकोटी, बीजेपी ने इकलौता मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर जो उधर जिनको लेफ्ट से टिकट नहीं मिली थी वो बीजेपी में आ गए थे। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। कांग्रेस यहाँ पर इंटरेस्टिंगली किशोर बहुत ही टफ फाइट दे रही है। ये सीट कांग्रेस को देनी पड़ गई थी लेफ्ट को, और फिर बीजेपी में चले गए थे कैंडिडेट कैला शहर से, और वहां पर बीजेपी को कांग्रेस काफी टफ फाइट दे रही है। लेकिन 26-20 काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। त्रिपुरा भी, विवेक। बिल्कुल एक नई जानकारी हम देने जा रहे हैं किशोर, बिल्कुल एक नई जानकारी दें। क्या है नई जानकारी? नागालैंड के बीजेपी प्रेसिडेंट टेमनेम इमना अलोंग वो अभी लीड कर रहे हैं। पोस्टल बैलॉट्स में काउंटिंग शुरू तो अभी कम से कम 15-20 मिनट पहले शुरू हो गई थी। वो लीड कर, वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी आई है। बिल्कुल, नागालैंड में तो हिसाब किताब देख रहे हैं बीजेपी 46 पर है। जी, वो तो प्रेडिक्टेबल है कि बीजेपी और एनडीपीपी की जो है कोलिशन वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, पर देखना है अब कि उनको कितना मिलेगा टोटल। हाँ बिल्कुल किशोर, हर नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और जैसे जैसे ये गति बढ़ती जाएगी हर एक जानकारी आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचेगी। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर बीजेपी को 31 पे जाना है, वो 28 पे गई, फिर 27 पे आई, फिर 26 पे आई, फिर 28 पे गई, अब फिर 27 पे आ गई है। तो बीजेपी 31 पर पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही है त्रिपुरा में। 57 सीट्स का अभी तक रुझान आए हैं। 8:52 हो रहे हैं, अभी 52 मिनट्स हो चुके हैं काउंटिंग शुरू हुए, और बीजेपी 30 के आसपास पहुंचते पहुंचते फिर पीछे हो जाती है। 31 पे पहुंचना है, और अभी वो 27, 28, 26, 27 इस तरह से चल रही है। इस वक्त बीजेपी प्लस का स्कोर 27, लेफ्ट गठबंधन 19, त्रिपुरा 11। ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं। शुरुआती रुझान जो है, अब शुरुआती रुझान से बढ़कर ये ईवीएम की तरफ जा रहे हैं। उधर अगर बताएं नागालैंड में, तो तेमजिन इना एंगलोंग अलोंग टाकी से वो आगे चल रहे हैं। टुई से यानथुंगो पैटर्न आगे चल रहे हैं बीजेपी। नागालैंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती दिख रही है। पंग्यू फोम नागालैंड में लॉन्गलैंग से आगे चल रहे हैं।
तो नागालैंड में नेफ्यू रियो भी आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं उत्तरी आंगमी 2 सीट से राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी आगे चल रहे हैं। नागालैंड में कोई पिक्चर बदलने का सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेघालय में जरूर नजर रखनी होगी, क्योंकि 56 में से सिर्फ 18 सीट्स पर एनपीपी आगे है, 14 सीट पर बिल्कुल बदल गया है। टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी हो रही है उधर मेघालय में। अभी तक टीएमसी लीड कर रही है 19 सीटों पर टीएमसी आगे, तृणमूल कांग्रेस 56 में 19 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 19 सीटों पर आगे। वो मुकुल सांगमा जो कांग्रेस में हुआ करते थे, जब कांग्रेस में थे तब भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार एनपीपी और बीजेपी ने मिलकर बनाई थी। वो मुकुल सांगमा अब टीएमसी में जाकर टीएमसी को बड़ी पार्टी बनाए। 22 टीएमसी 22, एनपीपी 13, 22 56 में से 22 तृणमूल कांग्रेस मेघालय में बड़ा खेल होता दिख रहा है। किशोर, इसी खेल को आगे बढ़ाते हुए दिक्कांची डी शिरा, ये पूर्व सीएम मुकुल संगमा की पत्नी है, ये अपनी सीट से लीड कर रही हैं। मुकुल संगमा लीड कर रहे हैं, उनकी पत्नी सीट लीड कर रही हैं। कॉन्रेड संगमा को झटका लग रहा है। गारो हिल्स में टीएमसी 18 सीटों पर लीड कर रही है। गारो हिल्स में से 24 में से 18 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है। मुकुल संगमा ने अपना जलवा दिखाया है वहां पर गारो हिल्स में, और मुकुल संगमा जो कांग्रेस और कांग्रेस से विधायक और सपोर्टर और अपने वर्कर लेकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे, वो तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने वहां पर बड़ी पार्टी बना दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। इस वक्त जितने भी रुझान आ रहे हैं मेघालय से, उनमें सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। ना एनपीपी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए यहाँ पर त्रिपुरा में, किशोर, ठीक खबर नहीं, अभी तक लीड की उनके कैंडिडेट्स की किसी भी सीट में खबर तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में अभी कोई सीन नहीं है, अभी 0 चल रहा है। इधर त्रिपुरा में बीजेपी स्ट्रगल कर रही है 30 पर पहुंचने के लिए, 31 पर पहुंचने के लिए, 27 पर अटकी हुई है। लेफ्ट गठबंधन 19 पर है, टिपरा मोथा 11 पर है, 19, 11, 27 ये फाइट चल रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए क्या किसी की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल खड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। 8:55 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, 1 घंटा हो जाएगा काउंटिंग शुरू हुए। बीजेपी अभी तक लीडिंग पोजीशन में नहीं आई है। बीजेपी अभी तक ट्रेंड्स में मेजॉरिटी की तरफ नहीं पहुंची है, जबकि 57 आउट ऑफ 60 के रुझान आ चुके हैं। 3 सीटों के रुझान आना बाकी हैं, और उसके बाद ईवीएम के रुझान कितना पलटेंगे ये देखना बाकी है। बीजेपी क्या आंकड़ों से में बस 31 से जाने से अटक जाएगी, क्या वो 27 पर रह जाएगी, ये सवाल बीजेपी के मन में बनता जा रहा है। जेम्स सांगमा आगे चल रहे हैं, कॉनरेड सांगमा के भाई जेम्स सांगमा आगे चल रहे हैं, कॉनरेड सांगमा आगे चल रहे हैं, मुकुल सांगमा आगे चल रहे हैं, उनकी पत्नी आगे चल रही हैं। तो वो दोनों अपने अपने इलाकों में तो आगे चल रहे हैं, लेकिन मुकुल सांगमा पूरे गारो हिल्स में अपनी पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं, और कॉनरेड सांगमा को बहुत बड़ा झटका दे रहे हैं। कॉनरेड सांगमा और उनके भाई तो आगे चल रहे हैं, लेकिन कॉनरेड सांगमा की पार्टी आगे नहीं चल पा रही है। कॉनरेड सांगमा की पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर आगे है, 57 के रुझान आए हैं। एनपीपी जो पार्टी पीए संगमा ने बनाई, जिस पार्टी ने सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलकर पिछली बार, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, वो एनपीपी इस बार 60 की 60 सीटों पर अकेले चल पड़ी लड़ने के लिए। याद रखिए, सीएए के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ हो गई थी एनपीपी। सीएए के मुद्दे पर कॉनरेड संगमा ने अलग लाइन ले ली थी बीजेपी से, बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ा है, कॉनरेड संगमा ने अलग चुनाव लड़ा है। 60 सीटों पर कॉनरेड संगमा ने अकेले चुनाव लड़ा है, और वो सिर्फ 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उधर मुकुल सांगमा जो कांग्रेस में होते थे, जो वहां मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था, वो मुकुल सांगमा पूरी पार्टी को लेकर, पूरे नेताओं को लेकर, ज्यादातर नेताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस में चले गए। और वो तृणमूल कांग्रेस इस वक्त मेघालय में खेल कर रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है 22 सीटों के साथ। 57 के वहां पर जो रुझान आए हैं, 55 के रुझान आए हैं।